Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 7 science chapter number 1 nutrition in plants. आज अपन कक्षा 7 की बात करेंगे और 7 कक्षा के अंदर जो पहला चैप्टर है आपका साइंस का, जो कि है किसके ऊपर बेस्ड, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो पौधे हैं उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बुक को खोल के रखें ताकि आपको इजीली समझ में आए, और पेंसिल पास में रखें। जो भी वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग जो है उस बुक में ही आप पेंसिल से लिख लें, ताकि सेकंड टाइम जब भी आप इसको रीड करें तो आपको इजी वे में समझ में आ जाए। देखो, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड द फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने ये लर्न यानी सीखा दैट की फूड इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब आवश्यक है, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीवाश्म है, सब जीवों के लिए फूड क्या है, कंपल्सरी है, एसेंशियल है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आप ये भी सीख चुके हैं कि भाई हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, यानी फूड के जो पार्ट हैं, वो क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे हमारे फूड के कंपोनेंट्स है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होगा कि भाई फूड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए जरूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो भोजन जो है आवश्यक होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अब देखो, जो प्लांट्स है वो तो क्या करते हैं, सिंथेसाइज का मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन हम जो है एनिमल्स और जो मानव है वो अपना भोजन अपने आप में, अपने शरीर से नहीं बना सकते। हमें कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, उसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बट दैट ईट प्लांट्स। और ये जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो एनिमल्स के लिए भोजन होता है वो प्लांट से या एनिमल से, जो क्योंकि क्या ईट करते हैं, एनिमल प्लांट ही ईट करते हैं भाई। चाहे वो आप प्लांट्स को सीधा यूज कर रहे हो भोजन में या एनिमल्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन वो एनिमल प्रोडक्ट्स जो देने वाले एनिमल्स है वो भी क्या करेंगे, प्लांट ही तो ईट करते हैं। Thus humans and animals are directly और indirectly dependent on plants। और इसी तरह से जो है चाहे वो ह्यूमंस है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, बूजो वांट्स टू नो। बूजो क्या जानना चाह रहे हैं, देखो, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड। भोजन कैसे बनाते हैं पौधे अपना। तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में जो न्यूट्रिशन का मोड, क्या तरीका रहता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। भाई प्लांट्स एकमात्र ऐसे जीवाश्म है, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, जो कि अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। किसके द्वारा, जिसमें वो यूज करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स। और ये जो रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए, ये उनके सराउंडिंग्स में, आसपास में जो है प्रेजेंट रहता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड दियर बॉडीज। और जो न्यूट्रिएंट है वो हमें
एबल बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीवाश्म को, टू बिल्ड देयर बॉडीज, अपनी बॉडी बनाने के लिए। भाई अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो शरीर कैसे बनेगा? टू ग्रो यानी बढ़ने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, और बॉडी के अंदर जो भी डैमेज पार्ट है उन डैमेज पार्ट को भी ठीक करने का काम कौन करेंगे? न्यूट्रिएंट्स। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, जिससे कि अपना जीवन चलता रहे। इसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर लाइफ, तो ये हमें इसका आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ओके, अब देखो, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड, यानी ये एक ऐसा तरीका है ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने का, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जीवाश्म के द्वारा, जीव के द्वारा जो भोजन लेने का जो तरीका है वो यूटिलाइजिंग द बॉडी, किसका यूज करते हुए? यूटिलाइज का मतलब यूज करते हुए, उपयोग करते हुए, किसका? बॉडी का, बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो न्यूट्रिशंस विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves, जो कि फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप फूड बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट, यानी अपना पोषण खुद करने वाले, स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हिंदी में क्या होगा? स्वपोषी। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। अब देखो, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इसीलिए जो है प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, और जो भी एनिमल्स है या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो भोजन लेते हैं पौधों के द्वारा तैयार किया हुआ, प्लांट्स के द्वारा जो प्रिपेयर किया हुआ भोजन है, उस भोजन का यूज जो है वो करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, और इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स, हेट्रोस का मतलब अदर्स, यानी दूसरों के ऊपर जो डिपेंड करे, और ट्रॉप्स का मतलब आपको पता ही है, नरिशमेंट यानी पोषण होता है ट्रॉप्स। तब देखो, पहली wants to know, पहली ये जानना चाहती है why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। भाई हमारा शरीर जो है वो क्यों नहीं भोजन बना पाता, जैसा कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो मिनरल्स है वो हमारे पास भी तो होते हैं, पौधे बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो इसके लिए देखो क्या रीजन है। Now we may ask where the food factories of plants are located। अब हम जो है इस बारे में पूछते हैं कि वे जो फूड फैक्ट्रीज है कहाँ, किसकी? ऑफ प्लांट्स, पौधों की, वो कहाँ स्थित है? भाई पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो बनाते कहाँ हैं? उनकी क्या प्रोसेस रहती है? वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, दिखाई भी नहीं देते, तो कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली ए सर्टेन पार्ट। क्या भोजन जो है पौधे के एवरी प्रत्येक पार्ट में बनता है, या कुछ निश्चित पार्ट्स होते हैं वही भोजन बनाते हैं? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और प्लांट जो है अपने भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो अपने सराउंडिंग से, आसपास से कैसे लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और ये कैसे इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं जिससे कि ये फूड फैक्ट्रीज तक पहुंच सके। तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले देखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको पता ही होगा, हिंदी में जिसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए जो फूड फैक्ट्री है कौन है? वो है लीव्स, यानी पत्तियां। पत्तियां जो है वो फूड फैक्ट्री का काम करती है। Therefore all the raw material must reach the leaf। और इसीलिए जो है जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुंचना चाहिए? लीव तक। भाई कोई भी फैक्ट्री जो है वो सामान तैयार कब करेगी? जब रॉ मटेरियल कच्चा माल वहां तक पहुंचेगा तभी तो वो बना पाएगी कुछ, नहीं तो कैसे बनाएगी? उसी तरीके से जो है प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो क्या है? लीव्स। और अगर रॉ मटेरियल लीव तक पहुंचेगा तभी वो भोजन बनाने के इनेबल होगा। Water and animals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। अब जो वाटर है और जो मिनरल्स है जो कि कहाँ सॉइल के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, आर ऑब्जर्व्ड यानी वो उसको अवशोषित किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बाय द रूट्स, रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड और पहुंचा दिया जाता है टू द लीव्स, पत्तियों तक। भाई जो भी वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, और वहां से जो है रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा उनको अब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और फिर प्लांट की लीफ तक जो है पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? एयर में, हवा में होती है, जो कि ली जाती है, टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब लीव को, पत्ती को अगर आपने देखा होगा तो पत्ती के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे सरफेस होते हैं, छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करती है। These pores are surrounded by guard cells। और ये पोर जो है, इन पोर के पास में जो है गार्ड सेल्स होती है। Such pores are called stomata। और इन्हीं पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। जैसा कि आपको फिगर 1.2 में देखने को मिलेगा, ये 1.1 का फिगर है जिसमें सेल्स के बारे में बताया कि भाई ये सेल्स में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार से जो है सेल किसको कहेंगे ये भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक। भाई बिल्डिंग जो है किससे बनती है? या तो पत्थरों से बनती है या ईंटों से बनती है। सिमिलरली बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है, उनका शरीर जो है वो किससे बनता है? सेल्स से बनता है। किससे बनता है? सेल। जैसे ईंटों या पत्थरों से मकान बनता है उसी प्रकार से सेल्स यानी कोशिकाओं के द्वारा जो है वो हमारा शरीर बनता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और सेल्स इतनी छोटी होती है कि उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड फॉर ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल के ही होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और आउटर बाउंड्री जो है, सेल की जो बाहरी बाउंड्री है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। Most cells have distinct centrally located spherical structure called the nucleus। और ये जो न्यूक्लियस कहलाता है, सेल के अंदर जो स्फेरिकल साइज का जो पार्ट होता है इसको जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। जैसा कि ये देखो इसमें दिख रहा है। अब देखो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली। और न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर क्या होती है? एक जेली होती है जिसको कि क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। तो ये जो है सेल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिलके बनता है वो सेल से मिलके बनता है। अब देखो बूजो वांट्स टू नो। बूजो क्या जानना चाह रहा है? वाटर एंड एनिमल मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच दियर रूट्स लीव्स। भाई जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं रूट ने वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं अभी देखते हैं। इसमें देखिए वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल
which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब जो भी मिनरल्स है वो जब ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक तो वो जो है बाय द वेजल यानी वेजल्स के द्वारा जो नलिकाएं हैं अंदर बनी हुई उनके द्वारा विच रन लाइक पाइप्स जो कि पाइप्स की तरह है थ्रू आउट द रूट शुरू होती है कहाँ से रूट से जड़ों से लेके स्टेम यानी तने तक इसके बाद ब्रांचेस यानी शाखाओं तक और एट लास्ट लीव्स तक यानी पत्तियों तक ये पहुंच जाते हैं. दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. और ये जो है कंटिन्यूअस पाथ यानी एक रास्ता बना लेते हैं, एक पैसेज गलियारा बनाते हैं जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो पत्तियों तक पहुंचे. दे आर कॉल्ड वेजल और इन्हीं को वेजल कहा जाता है. तो वेजल की डेफिनेशन ये आ गई. इसके बाद देखो यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 जो है इसमें आप और ज्यादा डिटेल से इसमें पढ़ोगे. अब देखो पहले वांट्स टू नो व्हाट इज so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब पहली ये जानना चाह रही है कि भाई पत्तियों में ऐसा क्या खास है, क्या स्पेशल है कि वही सिंथेसिस कर सकती है फूड को, बाकी प्लांट के जो बाकी पार्ट्स है वो क्यों नहीं. तो चलो इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट इज स्पेशल इन लीव्स, पत्तियों में क्या स्पेशल है. तो यहां से देखिए अपन यहां से शुरू करेंगे. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव होती है लीव के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, जो हरा हरित लवक जो होता है जिसको कि क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. और ये क्लोरोफिल जो है ये हेल्प करता है किसमें, कैप्चर करने में यानी एब्जॉर्ब करने में. किसको, एनर्जी को. कहां से, सनलाइट से. सनलाइट से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को कैप्चर करने, एब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करता है वो क्लोरोफिल होता है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज. और यही एनर्जी जो है सिंथेसाइज के लिए यूज होती है. सिंथेसाइज का मतलब क्या है, प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है ये फूड रेडी करता है. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. और अब देखो फोटोसिंथेसिस किसको कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है कि भाई सिंथेसिस ऑफ फूड जो होता है वो किस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है. अगर सनलाइट नहीं है तो वहां जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन. तो फोटो और सिंथेसिस दोनों वर्ड मिलके जो है ये बना है फोटोसिंथेसिस. यानी कि पौधे अपना भोजन जो है, प्लांट्स अपना फूड जो है सिर्फ और सिर्फ जब तक सनलाइट होगी, सूर्य का प्रकाश होगा तभी बना पाएंगे. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल. और इसीलिए हमें जो है वो क्लोरोफिल मिलता है. Sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है. तो क्लोरोफिल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और वाटर. ये सारी चीजें जो है नेसेसरी है जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके. इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. और ये पूरी धरती पर जो है यूनिक एक अलग ही प्रक्रिया है. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. अब जो है सोलर एनर्जी जो है सूर्य की जो ऊर्जा है is captured, उसको कैप्चर कर लिया जाता है by the leaves, पत्तियों के द्वारा, and stored और स्टोर कर दिया जाता है in the plant, पौधों में, in the form of food, भोजन के रूप में. Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि what is the ultimate source of energy for all living organisms? तो वो क्या हो जाएगा, सन. सूर्य जो है वो सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है वो क्या है, सन ही है. चाहे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो उसके लिए सन है.
कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि भाई अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो जो अर्थ है, इस अर्थ पे जो है जीवन संभव है? क्या संभव है? मुश्किल है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? फूड नहीं होगा, भोजन ही नहीं होगा। अब भोजन नहीं होगा तो क्या होगा? द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। अब जो भी सर्वाइवल्स है, जो भी रहने वाले लोग जो है इस अर्थ पर, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लगभग सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव है, वो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? फूड पे। और वो फूड किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लांट्स के द्वारा। तो हम सब जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, वो सब के सब फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और प्लांट नहीं रहेंगे तो अपन भी नहीं रहेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। बिसाइड्स, इसके अलावा देखो, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन है जो कि एसेंशियल है, यानी जरूरी है सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, कब? फोटोसिंथेसिस के टाइम। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये तीनों चीजें जब मिलती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें जो है CO2 को तो ऑब्जर्व करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऑब्जर्व करेंगे, और O2 ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन गैस बनने का जो प्रोसेस है वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनता है। In the absence of the photosynthesis, life would be impossible on the earth. अब देखो, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो धरती पर जीवन जीना पॉसिबल नहीं है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे सर्वाइवल नहीं कर सकता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. अब देखो, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्य होता है उसको बताया गया है कि भाई इसको जो है हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीजें मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, फिर क्या? सनलाइट मिली क्लोरोफिल को। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट और जो है ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के सनलाइट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो है उसका निर्माण होगा। यहाँ देखिए, ये जो है पिक्चर दिखा रखा है, जो है इक्वेशन के साथ ही इसको देखते हैं कि भाई ये गार्ड सेल है, स्टोमेटा है, और ये लीफ का जो है ये लीफ है। इसके बाद लीफ का ये सेक्शन है जिसमें गार्ड और स्टोमेटा अलग अलग पार्ट है, और ये गार्ड सेल जो है इस तरीके से होती है, ये स्टोमेटा है इसका। तो स्टोमेटा ओपनिंग, गार्ड सेल्स, और ये सारी चीज़ें जो है इधर अपने को दे रखी है। अब देखिए आगे, यहाँ जो है ये प्रक्रिया दे रखी है। इसमें क्या देखो, ये सूर्य है, सन जो है, इसके बाद जो है ये लीव है। अब ये देखो, सन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहा है और ऑक्सीजन को जो है छोड़ रहा है। इसके बाद देखो, क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता ही है, आपको पता ही है। और ये वाटर जो है, ये वाटर और मिनरल जो है कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। तो ये डायग्राम जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बताता है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। अब देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और
लीव्स के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। अब बूझो क्या पूछ रहा है, देखो बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। अब बूझो ने कुछ पौधे ऐसे देखे हैं जिनकी पत्तियां या तो गहरी लाल होती है या वायलेट कलर की होती है, बैंगनी कलर की या ब्राउन कलर की होती है। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis। वो ये जानना चाहता है कि क्या ये लीव जो है, ये इन लीव्स वाले प्लांट्स भी जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भाई जो लीफ है उसका कलर जो है ग्रीन होता है। ग्रीन होने के कारण जो है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। देखो आगे एक्टिविटी 1.1 को देखते हैं। टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सम काइंड। किसी प्रकार के 2 पोट बर्तन वाले जो है या जिसको गमले में रखे हुए पौधे लो। कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। अब ये क्या करो, आपको जो है या तो ब्लैक बॉक्स में डाल दो या कमरे के अंदर या अंधेरे में डाल दो 72 आवर्स के लिए, और एक को रखो आप किस में? सनलाइट में। अब क्या होगा? परफॉर्म आयोडाइन टेस्ट विद। अब यो आपको करना है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है ये रिजल्ट जो है वो आपको हमें खुद को ऑब्जर्व करके और फिर बताना है। अब यहाँ देखो क्या है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स। अब दोनों पौधे जो आपने रखे हैं उनमें आयोडीन का टेस्ट करना है। एज यू डिड इन क्लास 6, जैसा कि आपने क्लास 6 में किया है। नहीं भी किया तो यहाँ देख लो। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अब आपके रिजल्ट को जो है रिकॉर्ड करो। नाउ लीव द पोट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क एंड इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीव्स। अब जो है जो पौधा आपने अंधेरे में रखा था उसको 3-4 दिन के लिए फिर से जो है सनलाइट में रख दो और फिर वापस 3-4 दिन के बाद आयोडीन का टेस्ट करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। और आपने जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशंस आपको नोटबुक में लिखना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अभी कह रहा है जो लीव्स, जो बूझो ने अभी पूछा था कि भी जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन के अलावा भी जो लीव होते हैं उनमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अभी क्या कहता है, उसके अंदर जो अमाउंट होता है, लार्ज अमाउंट का पिगमेंट जो होता है, वो पिगमेंट चाहे वो रेड कलर का है, चाहे वो ब्राउन कलर का है, या जो ये इसका वायलेट कलर का है, ये क्या करता है? मास्क बना देता है ग्रीन कलर के ऊपर। लेकिन ग्रीन तो होता ही, उसमें क्लोरोफिल तो होता ही है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। और इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल की मौजूदगी रहती है। देखो डिफरेंट टाइप की पत्तियों के बारे में हमने देख लिया। अब देखो, You often see slimly green patches in ponds or stagnant water bodies। अब आपने जो है कई बार देखा होगा कि चाहे वो स्लिमी ग्रीन पैचेस बढ़ जाते हैं, यानी कि चाहे वो पानी का वाटर बॉडी जो भी है, तालाब है या जो भी वाटर बॉडीज है, पानी पीने के लिए जो पशुओं के पीने की खेली है, उसमें भी देखा होगा कि ग्रीन कलर की काई जो है वो जम जाती है जब ज्यादा दिनों तक पानी वहां रहता है। These are generally formed by the growth of organism called एलेजाई। और ये जो है एलेजाई के कारण जो है, एलेजी जो है उसके कारण जो है ये बनते हैं। कैन यू गैस व्हाई एलेजी आर ग्रीन इन कलर? अब आप बता सकते हो क्या एलेजी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। क्योंकि उनमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसी के कारण जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। एलेजी कैन ऑल्सो प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो एलेजी है ये भी अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे जो
फूड है उनके सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है ये प्रोड्यूस करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो कैसे होगी ये अपन कल पढ़ेंगे। आज के चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।